तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस ह्यूज प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं एजुकेटर भरत प्रकाश सिंह आप सभी को मैथ चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मैथ चैप्टर पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैथ चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी, जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो दिखने में तो बहुत हार्ड होते हैं लेकिन करने में बहुत इजी होते हैं, तो उस चीज को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी के सामने के हाजिर हूं, आप सभी के सामने मैं हाजिर हूं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर कंटेंट मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट और आपको अगर प्रॉपरली समझ में आता है तो जरूर ही अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए। ठीक है, जरूर आप शेयर कीजिए क्योंकि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए कि एक क्वेश्चन है और डिक्रीजिंग गुणोत्तर श्रेणी, एक डिक्रीजिंग गुणोत्तर श्रेणी है कि पहले दो पदों का योग कितना दे दिया है 5/4 तथा अनंत पदों का योग दे दिया है 9/4। तो उसका सार्वनुपात तथा प्रथम पद ज्ञात करना है, मतलब कि उसका डिफरेंस ज्ञात करना है और जो आर की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है और ए का वैल्यू जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों के लिए बस इतना रखा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्लास है, आप जरूर इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपके सामने है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये गुणोत्तर श्रेणी अगर दे दिया है, बोल दिया है कि ये ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 का यनवा पद ज्ञात कीजिए, तो आपके लिए वो फॉर्मूला है टी एन ए आर एन पे -1, ए आर एन पे -1, जहां पे ए क्या है, ए आपका प्रथम पद है, ए आपका क्या है प्रथम पद है, और आर क्या है, आर है उसका सर्वानुपात, क्या है सर्वानुपात। समांतर श्रेणी में इसी आर को डी बोला जाता है, वहां पे बोला जाता है सर्वांतर। अब इसमें डिफरेंस क्या बताते जाऊं तो सर्वा अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब दूसरे में से एक को पहले वाले को घटा दिया तो सर्वांतर निकल गया। और यहाँ पे अनुपात मतलब ऐसे ही पता चल गया कि डिवीजन, यानी कि दूसरे टर्म में से दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो ये निकल जाता है आपका सर्वानुपात। ठीक है, तो उसका यनवा पद अगर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा प्रथम n पदों का योग अगर पूछे, n पदों का योग मतलब दे दे कोई श्रेणी दे दे और उसमें पूछ दे कि इतने पदों का योग निकालिए, तो वहां पे Sn का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, इसमें क्या अंतर है ये देख लीजिए। ए आर की पावर n -1 बटे आर -1, जब आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, देन ये फॉर्मूला लगाओगे। और आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी, आर की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये लगाओगे ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला आप लगाओगे जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी, और जब आर की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो आप ये फर्स्ट फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, उसके बाद से आते हैं आपका सेकंड नंबर पॉइंट, यानी कि अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या कहती है, a प्लस ए आर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए आर स्क्वायर, मतलब कि ये कहीं भी समाप्त, कहीं भी खत्म नहीं हो रही है, मतलब अनंत तक जा रही है। तो उनके पदों का योग मीन्स प्रथम पद अपान में 1 माइनस जो आपका सर्वानुपात होगा, a अपान 1 माइनस आर मतलब सर्वानुपात। तो ये हो गया अनंत पदों के योग का फॉर्मूला। गुणोत्तर माध्य पूछ देता है कि दो संख्या दे देगा, पूछ देगा कि इनका गुणोत्तर माध्य बताइए, गुणोत्तर माध्य। तो कुछ नहीं करना है कि दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके और उसका रूट निकाल दोगे तो वो उन दोनों संख्याओं का क्या निकल जाएगा, गुणोत्तर माध्य निकल जाएगा। दोनों संख्याओं मतलब बोल दे, अगर आपसे अगर तुरंत बोल दे, क्या बोल दे कि आप निकाल दो किसका, तो रुकिए बता रहे हैं, देखिए 25 प्लस
आप अगर कह दिया जाए कि 49, मतलब देखिए ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। देखिए बोल दे कि दो संख्याएं 5 और 7 का गुणोत्तर माध्य निकाल दीजिए, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा, गुणोत्तर माध्य अगर निकाल दे, गुणोत्तर माध्य निकालने को बोल दे, सपोज दैट आपसे बोल दे कि आप गुणोत्तर माध्य निकाल दीजिए 10 और 5 का, 10 और 5 का, तो अगर 5 7 का निकालना होगा इनका मल्टीप्लाई करके और इसका रूट निकाल दीजिए, 10 5 का निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई करके इनका रूट निकाल दीजिए, तो यही हो जाएगा उसका गुणोत्तर माध्य। ठीक है, यही हो जाएगा उसका गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अगला पॉइंट, कुछ विशेष परिणाम देख लीजिए। नंबर 1, तीन संख्याओं की गुणोत्तर श्रेणी, अगर बोल दे कि तीन संख्याओं का गुणोत्तर श्रेणी है, उसमें से ए की वैल्यू अगर आर की वैल्यू पूछ दे, कुछ ना कुछ देकर उनका गुणनफल और उनका योगफल देकर पूछ दे, तो हमेशा तीन जब लेना रहे, तीन गुणोत्तर श्रेणी को मानना रहे, तो हमेशा पहली को आप मानोगे ए बाई आर, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए आर। तीन संख्या मानना रहे तो ये, अगर चार संख्याएं मानना रहे तो ए बाई आर क्यू कॉमा ए बाई आर कॉमा ए आर और कॉमा ए आर क्यू, ये आपको मानना है। चार मानना रहे तो ये मानोगे, तीन मानना रहे तो ये मानोगे। ये गुणोत्तर श्रेणी के मानने वाली श्रेणी है, मतलब इसको माना जाता है जब भी बोल देता है, जैसे क्वेश्चन में बोल देता है कि तीन संख्याओं का तीन गुणोत्तर संख्याओं का, तीन क्रमागत गुणोत्तर संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनके दो दो का योग अगर निकाला जाए तो वो 156 हो रहा है, तो उनका प्रथम पद और सर्वानुपात निकालिए, तो हम तीन पदों को यही पद लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वो तो हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप क्या कीजिएगा, अपने नोट्स में क्या कीजिएगा, नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से ये एक क्वेश्चन आपके सामने है 19 नंबर, ये गुणोत्तर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे बोल दे कि यदि, क्या बोल दे, यदि x बराबर a प्लस ए बाई आर प्लस ए बाई आर का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। यदि y बराबर b प्लस बी आर प्लस बी प्लस बी बाई आर प्लस बी बाई आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और z बराबर दे दिया है c प्लस सी बाई आर प्लस सी बाई आर स्क्वायर, ये जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो सिद्ध करो कि एक्स वाई बाई जेड बराबर ए बी बाई सी, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, यदि y बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और क्या दिया है, यक्स की वैल्यू 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम है, 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम है, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो सिद्ध करना है x बराबर y अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन ये है 26 नंबर, 160 और 5 के बीच चार गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करो। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। और ये एक क्वेश्चन है, गुणोत्तर श्रेणी के तीन संख्याओं का गुणनफल अगर 216 है तथा दो के गुणनफलों का योग 156 है तो संख्या ज्ञात करनी है। ये चार क्वेश्चन और प्लस एक क्वेश्चन जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ के सुनाया था, इस पे हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। ठीक है, करने वाले हैं डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन जो था ना, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिया गया था, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिया गया था उसका पहला क्वेश्चन जो था ना 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देखिए, एक डिक्रीजिंग गुणोत्तर श्रेणी के पहले दो पदों का योग कितना दिया है, 5/4 तथा अनंत पदों का योग कितना दिया है, 9/4। तो सर्वानुपात तथा प्रथम पद। लेकिन ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर इतना और y बराबर इतना, z बराबर इतना, तो सिद्ध करो कि x y बाई z बराबर ab बाई c, यही सिद्ध करना है। तो हम देखिए ये क्या करेंगे, देखिए फॉर x
x वाले वैल्यू को पहले हम जो लिखेंगे तो x के लिए a की वैल्यू a दिया है और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r। y के लिए y वाले के लिए तो y वाले के लिए यहां पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी b, a की वैल्यू हो जाएगी b और r की वैल्यू हो जाएगी 1/r। z के लिए a की वैल्यू हो जाएगी c और r के लिए क्या हो जाएगा r के लिए ये देखिए r स्क्वायर। ये देखिए यहां पे क्वेश्चन इसमें दिया है कि सॉरी यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है, वहां पे r क्यू है, यहां पे r क्यू है और यहां पे r5 ऐसे क्वेश्चन है। तो यहां पे 1/r स्क्वायर इसका हो जाएगा r की वैल्यू किसके लिए z के लिए, और ये किसके लिए है ये y के लिए, और x वाले के लिए हो जाएगा a की वैल्यू a और r की वैल्यू 1/r। ठीक है, तो ये यहां पे मैंने आपको दिखा दिया है कि देखिए फॉर x के लिए a की वैल्यू a हो गई और r के लिए, y के लिए माइनस b, देखिए b की a की वैल्यू हो गई a बराबर b, प्रथम पद क्या हो गया b और उसका सर्वानुपात कितना हो गया माइनस का 1/r। और यहां पे z के लिए a की वैल्यू क्या हो गई c और यहां पे r की वैल्यू क्या हो गई 1/r स्क्वायर। तो यहां पे जब x वाले टर्म का आप क्या करोगे, x वाले टर्म का अनंत पदों तक योग, क्योंकि अनंत पदों तक गया था तो अनंत पदों का योग निकालोगे तो a/1 माइनस 1/r जो फॉर्मूला होता है a/1 - r, उसी में a की वैल्यू तो a ही है और r की वैल्यू 1/r रखती है। ठीक है, और उसी प्रकार से b के लिए तो b का वैल्यू हो जाएगा b/1 प्लस 1/r। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे r की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है इसलिए इसको प्लस कर दिया गया। ठीक है, यहां पे s इनफाइनाइट c का वैल्यू मतलब c के अनंत पदों का योग, यानी कि c की में प्रथम पद क्या है c, यानी कि c/1 माइनस 1/r स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cr स्क्वायर, मतलब ये r स्क्वायर माइनस 1 होगा और ये r स्क्वायर c के साथ जाएगा तो cr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, उसी प्रकार से जब a और b को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ar/r माइनस 1, ये क्या हो जाएगा br/r प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से ये इसको ध्यान नहीं देना है, आप ध्यान दीजिए इसको ar। अब देखो क्यों ये मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि हमने LHS को उठाया है किसमें से, इसमें से। देखो इसमें से हमने क्या LHS को उठाया है, किसको उठाया है LHS को उठाया है। ठीक है, xy/z बराबर ab/c, तो हम LHS को उठाए हैं, हमको क्या लाना है राइट हैंड साइड RHS को लाना है। तो LHS को हमने जब उठाया तो xy/z, x की वैल्यू और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई, यानी कि ar/r माइनस 1, x की वैल्यू यहां से सॉल्व करके निकाले, यहां से br/r प्लस 1, तो ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है, तो xy हो गया, नीचे z की वैल्यू cr/r स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा abr स्क्वायर हो जाएगा। जब ये abr स्क्वायर हो जाएगा और ये चूंकि क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है r-1 r+1, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते क्या बनते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा r स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो इसको क्या लिख देंगे r स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये abr स्क्वायर माइनस 1 लिखा मल्टीप्लाई, तो ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब हर बन जाएगा अंश और अंश बच जाएगा हर और उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि r स्क्वायर माइनस 1 ऊपर चला गया और cr स्क्वायर नीचे आ गया। तो cr स्क्वायर में के r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और r स्क्वायर माइनस 1 से r स्क्वायर माइनस 1 कट गया, तो ये क्या आ गया ab/c आ गया, जो कि हमको यही प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। देखो यही हमको प्रूफ करना था, इसलिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, अब देखो जब ये प्रूफ हो गया तब उसके बाद से आपका प्रूफ हो गया जब, तो अब इसके बाद क्या करोगे आप, जब प्रूफ हो गया तो क्या करोगे, अब देखो ये प्रूफ हो गया तो तुरंत लिखोगे LHS इक्वल्स टू RHS,
हैंस प्रूव्ड, ये लिख दोगे तो हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट कहां तक इनफाइनाइट तक, तो जीरो यहां पे क्या बोला है? जीरो इज x इज लेस देन इक्वल, x इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 1। तो मतलब x की वैल्यू क्या है? जीरो से बड़ी है लेकिन एक से छोटी है। तो सिद्ध करो x बराबर 1/1 प्लस y। बहुत आसान क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन को कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a की वैल्यू प्रथम पद x है और r की वैल्यू भी x है। प्रथम पद x है और r की वैल्यू भी x है, ठीक है। क्योंकि देखो क्या दिया था x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यही दिया था ना। तो a हो गया प्रथम पद ये x, और r की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स करोगे, एक से एक कट गया तो r की वैल्यू क्या आ गई? x। तो मतलब r की वैल्यू x हो गई, ठीक है। तो जब सम ऑफ y की वैल्यू सम ऑफ y के क्या हो जाएगा? फार्मूला लगा देंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो a की वैल्यू x है तो x लग दिए, r की वैल्यू x है तो x लग दिए, तो x बटे 1 माइनस x, y बराबर क्या हो गया? x बटे 1 माइनस x हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इधर, तो y का मल्टीप्लाई 1 में तो y, और x का मल्टीप्लाई होगा y में तो yx माइनस yx बराबर ये x इधर बच गया। अब y बराबर करेंगे तो x वाले को एक पास भेज दो, तो x इधर yx माइनस में है तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया। जब ये प्लस में हो गया तो y बराबर यहां से x कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गया? यहां से x कॉमन लिए तो 1 प्लस y बन गया, और जब ये 1 प्लस y बन गया, बस x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये x यहाँ पे है और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, तो वही निकल गया यहाँ पे x बराबर y/1 प्लस y, क्योंकि हमारा यही प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हमारा आंसर सही है, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? 160 और 5 के बीच 4 गुणोत्तर माध्य निकालिए। 4 गुणोत्तर माध्य निकालना है। 160 और 5 के बीच क्या निकालना है? 4 गुणोत्तर माध्य। बस बहुत आसान तरीके से करोगे। 4 गुणोत्तर माध्य कैसे निकालोगे जी? 4 गुणोत्तर माध्य कैसे निकालोगे? तो ये देखो 160 और ये 4 जगह छोड़ दिए, यही जगहों पे 4 आएगा। तो एक बात बताओ, जब ये बीच में 4 अंक कोई ना कोई आएंगे तो ये कितने टोटल अंक हो गए? ये पहला पद हो गया और ये छठवां पद हो गया। प्रथम पद की वैल्यू a और छठवां पद ये हो गया। तो a की वैल्यू क्या? प्रथम पद यानी कि 160, ये बन गया समीकरण नंबर 1। आज छठवां पद क्या बन गया? तो छठवें पद को लिखते हैं AR पे 6 माइनस 1, AR पे 6 माइनस 1, और उसी की वैल्यू क्या दी है? 5 दी है। तो AR पे 5 बराबर क्या हो जाएगा? ये 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो AR पे क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या? 5 दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। अब यहां से a की वैल्यू जो 160 है वही इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो 160 R5 बराबर 5, R5 की वैल्यू कितनी आ गई? 160 आ गई। जब R5 की वैल्यू कितनी आ गई? 160 आ गई। R5 बराबर 5/160। जब इसको काटे तो ये कितनी बार में कटेगा? 32 बार में। 5 से 5 एकम में 5 और 5 से 32 बार में। तो R5 बराबर क्या हो गया? 1/32। तो 1/32 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 की पावर 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 यानी कि 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 32, यानी कि 32 को हमने 2 की पावर 5 लिख दिया। तो 2 की पावर ये 5 हो गया। तो R की वैल्यू क्या आ गई? यहां से भी पावर हटा दिया, यहां से भी पावर हटा दिया। तो R बराबर क्या आ गया? 1/2 आ गया। जब R बराबर 1/2 आ गया तो सर्वानुपात इसमें से घटाने को होता है ना, तो बस सर्वानुपात का जो R की वैल्यू है इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओ। R की वैल्यू मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो पहली संख्या निकालनी है तो 160 गुणे R की वैल्यू यानी कि 80। फिर उसके बाद से ये दूसरी संख्या हो गई ना, तो अब दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो R से, तो ये क्या निकल जाएगा? तीसरी संख्या। क्या निकल जाएगा? तीसरी संख्या निकल जाएगा। मतलब तीसरी संख्या निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये देखो तीसरी संख्या ये जो निकला है ना, तो अब आप यहां पे क्या करोगे? यहां पे करोगे कि यहां पे देखो पहली संख्या 80 निकल गई तो उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया दूसरी संख्या। अब तीसरी संख्या निकालनी तो जो 40 आया उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई तो 20 हो गया।
अब इसमें जो तीसरी संख्या है तो 20 का 1/2 में मल्टीप्लाई, यानी कि ये क्या कर रहे हो, आपको संख्या ज्ञात करनी है तो सर्वानुपात का मल्टीप्लाई करोगे तो अगली संख्या निकलती जाएगी। एक संख्या में मल्टीप्लाई करोगे आर का तो उसके अगली संख्या निकल जाएगी, फिर अगली संख्या में आर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी अगली संख्या निकल जाएगी, फिर उसके अगली संख्या में आर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसके अगली संख्या निकल जाएगी। मतलब आपकी संख्या क्या हो गई, 80, 40, 20, 10। और आपको अगर चेक करना है कि सही है कि नहीं है तो ये देखो, पांचवी संख्या आपकी निकली थी 10 ना, 10 में 1/2 का मल्टीप्लाई करो तो अगली संख्या आनी चाहिए, अगली संख्या 5 आनी चाहिए। और आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, अगली संख्या 5 दिया है, अगली संख्या 5 दिया है, बिल्कुल दिया है, अगली संख्या 5 दिया है। ठीक है, अगली संख्या ये देखो 5 दिया है ना, तो बस ये हमारा वेरीफाई भी हो गया कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई 80, 40, 20 और 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सब जगह अंतर कितना का, 80 दूना 160, 40 दूना 80, 20 दूनी 40, 10 दूना 20, यानी कि सर्वानुपात कितना है, 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी हर जगह 2 है, तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे, हाँ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है 216। गुणोत्तर संख्याओं की तीन संख्याओं का गुणनफल 216 दिया है, दो के गुणनफलों का योग 156 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यही संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन हो गया था ना, तो अब देखो पहले क्या करोगे, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ कि जब ये तुम्हारी संख्या आ गई, तो अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किसी भी टाइप की दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कभी भी हमको कमेंट करके, या फिर कमेंट अगर नहीं करना कमेंट में क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप क्वेश्चंस को भेज दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि सर से बोल दें कि ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो वो चैप्टर का नाम आप भेज दीजिए, मैं उस चैप्टर को शुरू से लेकर अंत तक एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मेरा नंबर है 88519397 और 56, 8851939756। इस पे WHATS व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना टॉपिक या फिर अपना क्वेश्चन, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा, आप तुरंत देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याएं, तो 3 संख्याएं मैंने टॉपिक में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में क्या बताया था, 3 संख्या जब लेनी होगी तो आप क्या मानोगे, A/R, A और AR, A/R, A और AR। तो क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि A/R गुणे A गुणे AR, तो करोगे तो ये R से R कट जाएगा, तो AQ बराबर कितना, 216। तीनों का गुणनफल कितना दिया है, 216। तो यहां से A की वैल्यू निकालोगे तो A की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, क्योंकि 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 का क्यूब लिख सकते हैं, क्यूब से क्यूब कट गया तो A बराबर कितना हो गया, 6। यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216। तो हमने क्यूब के फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे A क्यूब है और इसको क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, हमारा A की वैल्यू आ गई A/6। अब फिर से क्या, A/Q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं को लेने पर उनका दो संख्याओं का गुणनफल का योग कितना है, 156 के बराबर है। तो पहले 2 संख्या ये लेंगे, A/R गुणे, फिर उसके बाद से ये दोनों को लेंगे तो A इंटू AR, फिर उसके बाद से इसके साथ और ये AR को और A/AR को ले लेंगे तो AR इंटू A/R, तो R से R कट गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया A²/R, ये हो गया A²/R। जब ये A² R हो गया
प्लस ए स्क्वायर बाई आर, और ये हो गया ए स्क्वायर, आर से आर कट गया तो ए स्क्वायर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर सब जगह कॉमन, बस ए स्क्वायर को आप बाहर ले लो, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 बाई आर, और यहाँ पे सिर्फ आर बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 है। ठीक है, ए की वैल्यू 6 थी ना, तो 6 की वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 1 बाई आर प्लस आर प्लस 1, और ये 156, 6 से काट दो तो 6 से 36 6 बार में कट गया, और जब इसको काटोगे तो ये 26 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6, अब यहाँ पे आर ले लिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 1 प्लस आर इंटू आर, मतलब आर स्क्वायर, और प्लस आर में 1 का मल्टीप्लाई तो आर, और बराबर 26, बस 6 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर बराबर 26 आर हो गया। ये आर इधर चला गया, ये आर इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर कोई भी चीजें डिवाइड में है तो राइट साइड पर जाने पर मल्टीप्लाई में है, अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगी तो डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो इधर ये डिवाइड में था तो इसलिए आर इधर गया तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 26 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, राइट हैंड साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 26 माइनस आएगा इधर तो माइनस 26 आर, और ये प्लस 26 आर, माइनस 26 में से प्लस 26 माइनस 26 में से प्लस 6 घट जाएगा तो माइनस का 20 आर बच जाएगा, माइनस का 20 आर बच जाएगा। उसके बाद से जब आप इसका क्या करोगे, फैक्टर करोगे, जब आप इसका फैक्टर करोगे तो ये कितनी बार में, मतलब 6 गुणे 6 36 हुआ ना, तो द्विघात समीकरण का फैक्टर करना तो आता ही होगा, तो 6 गुणे 6 36, अब गुणा करने पर 36 आए, जोड़ने पर -20 आ जाए, यानी कि 18 दूना 36, जोड़ने पर देखो -18 और -2 मिलकर -20 बन गया, और गुणा करने पर 18 दूना 36, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बन गया। तो अब देखो अब क्या करोगे, तो अब सिंपल सा चीज करना है, देखो सिंपल सा चीज क्या करना है, सिंपल सा चीज बिल्कुल आसान तरीके से, देखो यहाँ पे 6 आर कॉमन ले लिए, यहाँ पे आर कॉमन ले लिया और 6 से दोनों संख्या कट सकती, 6 आर कॉमन ले लिए तो आर -3 हो गया, अब ये माइनस, यहां से -2 कॉमन ले लिए तो आर -3 हो गया, ये -2 कॉमन लिए तो यहाँ पे आर बच गया, और -2 लिए तो ये प्लस से माइनस चेंज हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर क्या, बराबर 0, तो 6 आर -3, तो एक फैक्टर क्या बन गया 6 r -2, और एक फैक्टर बन गया r -3, तो 6 r -2 लोगे तो 6 r बराबर 2, तो यानी कि r बराबर क्या 1/3, तो एक r आ गया आपका 1/3, r -3 बराबर 0, अगर दूसरा वाला ले रहे हो तो r -3 बराबर 0, तो r बराबर 3। अब जब when r बराबर 1/3, 1 मतलब r बराबर अगर 1/3 ले रहे हो तो आपका क्या बनेगा, आपका श्रेणी, तो क्या लिए थे a बाई आर, a और a r यही लिए थे ना, तो इसमें वैल्यू रखो, a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 1/3 रखो, r की वैल्यू सॉरी, जब आप r/3 सिर्फ r/3 लोगे तो r/3, जब r/3 मतलब कि r की वैल्यू सिर्फ 3 जब लोगे तो यहाँ पे 6/3 और यहाँ पे 6 गुणे 3, यही ना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 2 6 और 18। ठीक है, अब r/3, अगर r/1/3 ले रहे हो तब आपका क्या बनेगा, तब आपका बनेगा a/r, a और ar, a/r में मतलब कि a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 1/3 रखोगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो 6 × 3 यानी कि 18, और a की वैल्यू कितनी है तो 6 और r की वैल्यू यानी कि a गुणे r मतलब 1/3, तो ये 2 यानी कि 18 6 2। अगर r की वैल्यू 3 ले रहे हो तो 2 6 18 आएगा, अगर r की वैल्यू 1/3 ले रहे हो तो 18 6 2 आएगा। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर दोगे कि when we use r equals to 1/3 then the series is equals to 2 6 18, when we use r equals to 3 then the series is equals to 18 6 2। ओके, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं तो हमारा आगे हमारा क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। एक क्वेश्चन अभी बचा है, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, कौन सा वो क्वेश्चन है तो अभी बता रहे हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था,
जिस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, मतलब एक डिक्रीजिंग गुणोत्तर श्रेणी के पहले दो पदों का योग 5/4 है तथा अनंत पदों का योग 9/4 है, तो सर्वानुपात तथा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। सर्वानुपात तथा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ कि सर्वानुपात पूछ रहा है ना, सर्वानुपात तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। तो बोल रहा है कि एक सीरीज है, तो सीरीज मान लो, सीरीज एपी का जीपी का सीरीज क्या होता है, ए आर स्क्वायर और अनंत तक जा रहा है, क्योंकि उसमें अनंत पदों का योग दिया है इसलिए अनंत तक ये जा रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग दिया है ए प्लस ए आर, मतलब पहला दो पद ए और ए आर है ना, तो इन्हीं का दोनों का योग कितना दिया है 5/4, यानी कि ए 1 प्लस आर बराबर क्या हो गया 5/4। यहां से एक कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनंत पदों का योग कितना दिया है, अनंत पदों का योग 9/4। तो इस श्रेणी के अनंत पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर। जब कोई वैल्यू नहीं दी है तो इसी के बराबर, यानी कि 9/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा। अनंत पदों के योग की वैल्यू 9/4 दी है, यहां से ए की वैल्यू निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, ये इधर 1 माइनस आर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड, इधर जाएगा, ये इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि a बराबर 9/4 1 माइनस आर हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो, यहां पे ए की वैल्यू रख दो, यही वाली वैल्यू ए को रख दो। तो जब रखेंगे तो ये ए की वैल्यू कितनी है 9/4 1 माइनस आर, तो ये यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 1 प्लस आर ऑलरेडी है। अब ये 1 माइनस आर और 1 प्लस आर ये मिलकर क्या बनेंगे, चूंकि क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, तो ये क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 1 माइनस आर स्क्वायर, यही ना बनेगा। अब देखो 1 माइनस आर स्क्वायर और ये 9/4 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड, डिवाइड करना रहेगा तो फ्रैक्शनल को क्या करता है, फ्रैक्शन का डिवाइड क्या होता है, रेसिप्रोकल होके अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो डिवाइड ही होता है। तो इधर ये 5/4 में 9/4 का डिवाइड हुआ, यानी कि रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, यानी कि 9/4 तो 4/9 हो गया, 4 से 4 कट गया तो 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5/9। जब 1 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5/9, जब 1 ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/9, तब यहां से क्या करोगे, तब यहां से क्या करोगे, यहां से करोगे, देखो यहां से देखो, जब ये इधर 1 है ना, अब आर स्क्वायर को इधर भेज दो 5/9 को इधर, तो आर स्क्वायर उधर माइनस में था इधर जाएगा प्लस में, और ये 5/9 इधर प्लस में था तो इधर जाएगा तो माइनस में। 1 में से 5/9 घटेगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 4/9 हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर इधर हटेगा तो इसकी रूट वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 4 का रूट कितना होता है 2 और 9 का रूट 3, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, आर की वैल्यू क्या आ गई 2/3। अब यही आर की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। जब ये आर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है, यहीं पे ये जो आर है यहीं पे इसकी वैल्यू रख देना है, कितना 2/3, तो a प्लस 1 a इंटू 1 प्लस आर की जगह पे 2/3 रख दिया, तो ये 2/3 हो गया बराबर 5/4, ठीक है 5/4। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जगह में 3 2 5/3 हो जाएगा, तो a इंटू 5/3 बराबर 5/4, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, यानी कि रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, यानी कि a बराबर 5/4 गुणे 5/3 का रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई, यानी कि 3/5, 5 से 5 कट गया तो आके गया a बराबर 3/4। क्वेश्चन में क्या पूछा था a और r की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ गई 3/4 और r की वैल्यू आ गई 2/3, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, यही हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ क्वेश्चंस की सीरीज
है ना। अगर आपको चैप्टर ये अगर आपको बहुत शानदार लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो, तो आप लोग तुरंत क्या कीजिए, तुरंत आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर आप लोग को फंसता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, उस पे क्वेश्चंस को भेज दिया कीजिए। हाँ, अगर आप लोग को लगता है कि ये चैप्टर ही मुझे सर से पढ़ना है तो आप लोग उसको मुझ तक पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप पे बस बोल दीजिए कि सर ये वाला चैप्टर आप शुरू से अंत तक पढ़ा दीजिए, देन मैं वो चैप्टर आप लोगों को डिस्क्राइब करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग को ये चैनल सब कुछ अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, उनसे भी बोल दीजिए और मेरा नंबर भी शेयर कर दीजिए कि अगर कोई भी टॉपिक फंसता है मैथ्स में और आपका मैथ्स प्रॉपरली मैथ में और जीके में अगर कोई टॉपिक आपको चाहिए वीडियो तो आप तुरंत उसको आप लोग कर सकते हो, मुझे टॉपिक को शेयर कर दीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सभी ये लोग जहां जहां शेयर करते हो, व्हाट्सएप शेयर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर कर दीजिए, हर जगह इसका लिंक भेज दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके थ्रू किसी की अगर नॉलेज बढ़ रही है तो वो तो बेस्ट ही होगा ना। तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपका दिन शुभ हो। हाँ, शेयर करना मत भूलना आप लोग, शेयर करना मत भूलना आप लोग। ये है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी विद भरत प्रकाश सिंह। और ऊपर इसी में मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, वहां पे भी मैं रील्स के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भेजता रहता हूं, ठीक है। अगर आप देखिए अगर आप प्रॉपरली अगर क्वेश्चंस को कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रॉपरली क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो देखिए नेट का अच्छा इस्तेमाल, अच्छी जगह पे इस्तेमाल करोगे तो अच्छा चीज होगा, अगर नेट का गलत जगह इस्तेमाल करोगे तो गलत होगा। तो देखिए ये सोशल मीडिया खराब नहीं है, आप जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हो वो उस प्रकार से आपको फायदेमंद होगा। एजुकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उस पे एजुकेशनल टाइप के वीडियोस डालते हैं, अगर आप उसको सिर्फ डांस वगैरह और या फिर अवार्ड जो भी देखना हो वो देखना चाहते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद और नुकसानमंद सब आपके लिए, वो आपके उपयोग पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, हम लोग उस चीज का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं वो निर्भर करता है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ठीक है। हाँ, मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, अगर आप लोग इच्छुक हैं, अनअकैडमी पे पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, अनअकैडमी पे मैथ पढ़ाता हूं, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप मेरे अभी जो मैंने नंबर शेयर किया है व्हाट्सएप का, उस पे आप बोल दीजिए कि सर मुझे अनअकैडमी पढ़ना है, मैं लिंक अपने माध्यम से शेयर कर दूंगा, तो शायद आपको बहुत ही मतलब बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो मेरा अगर व्हाट्सएप नंबर आप सभी ने नहीं नोट किया तो एक बार और नोट कर लीजिए, 8851939756, 8851939756, मतलब 8851939756, ये है मेरा नंबर। और इस पे आप व्हाट्सएप करके कोई भी टॉपिक के लिए वीडियो का अपील कर सकते हो, मैं उसका बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।